Hello, Sat Sri Akal ji, Namaste Allah. Welcome back to my channel. This is your Harpal Singh back again with a new video. आज हम बात करेंगे जी एक हॉट टॉपिक के बारे में which is roaming around आज की डेट में. F1 स्टूडेंट वीजा बैन, स्लॉट बैन कर दिए, स्लॉट बुक नहीं होंगे, ठीक है, फ्रीज कर दिया है, ठीक है. अभी वो लोग की हुआ क्या है, सभी जानना चाहते हैं कि एक रीजन क्या है, क्यों कर दिया है, क्या ये परमानेंट है या ये हट जाएगा, ठीक है. टुडे विल डिस्कस अबाउट दैट. अभी तक यूएस में इसको ऑफिशियल कर दिया गया, लेकिन इन इंडिया किसी भी एम्बेसी ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया, ठीक है. बट इसका क्या इम्पैक्ट होंगे, विल इट परमानेंट, विल डिस्कस इट टुडे, आज बात करेंगे, ठीक है. उससे पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया चैनल, थैंक यू सो मच. जिन्होंने नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो शेयर भी कर दिया करो, सो दैट इट कुड रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. और आपको कोई भी हेल्प चाहिए regarding US visa consultation or any other visa, you can reach us on the given numbers. ठीक है, let's start the video. हाँ जी, वेलकम बैक. दिस इज योर पाल सिंह, आपका खुद का US वीजा एक्सपर्ट. आज हम बात करेंगे F1 वीजा के बारे में. आपको पता है 27 मई को ये ऑर्डर एक तरीके से न्यूज पास कर दी गई कि स्टूडेंट्स वीजा स्लॉट्स अपॉइंटमेंट्स फ्रीज कर दी गई, पॉज कर दी गई. अब कुछ लोग कह रहे हैं बैन कर दिए, ठीक है, अब अभी नहीं मिलेंगे स्लॉट्स, अभी आगे बंद कर रहे हैं वीजा. सो इट इज नॉट लाइक दैट. आज उसी की डिस्कशन करते हैं. पहले तो हम ये जानते हैं है क्या ये, व्हाई, व्हाट इज इट मींस. इसका मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ अभी जो लोग स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई करना चाहते हैं उनको नया स्लॉट नहीं मिलेगा, ठीक है. सो इट इज पॉज फॉर टाइम बीइंग, बंद नहीं हुआ, बैन नहीं हुआ. दूसरी बात, इट विल बी अवेलेबल फॉर दोज जो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी बुकिंग है, उनको कोई रोक टोक नहीं है. दे विल डेफिनेटली गो फॉर देयर वीजा इंटरव्यू एंड दे विल गेट द वीजा डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू. सो ये घबराने वाली बात नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट कि आपका अभी बैन कर दिया और नहीं होगा, ठीक है. सो जिनके पास वीजा स्लॉट्स हैं, दे विल गो एंड दे विल अटेंड देयर इंटरव्यूज, ठीक है. अब इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू डू मोर वेटिंग. वेटिंग मतलब और स्क्रूटनाइज करना चाहते हैं. दे नीड मोर वेज टू चेक आउट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स. अब उन्होंने अभी तक होल्ड पे इसलिए डाल दी कि जितने नए स्टूडेंट्स आएंगे उनकी अच्छी तरह से बैकग्राउंड चेक होगा. उस सोशल मीडिया पे जितना भी आपने शेयर की है, कुछ भी किया है, दे विल डेफिनेटली चेक दैट, ठीक है. उसके बाद जब ही आपको लाइक if they find a way out, I know they will definitely get a way out कि कैसे इसको चेक करना है. वो जब उनको मिल जाएगा, they will allow more, or I would say start giving the US visa slots. अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यही कि आप सोशल मीडिया जो है उस पर ध्यान दीजिए कि आपने शेयर किया, ठीक है. अब और एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में, बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल पे मेरे को क्वेश्चंस आए हैं कि सर फॉर 2025 का क्या होगा. देखिए, फॉर 2025 को अभी टाइम है एंड दिस इज नॉट अ परमानेंट डिसीजन. ये टेम्पररी डिसीजन है और ये रोल कर दिया जाएगा थोड़े टाइम के बाद जब उनको प्रॉपर तरीका मिल जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी. आप अपनी तैयारी कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, बी रेडी फॉर द इंटरव्यू. आने वाले महीने, 1.5 महीने में इसको जो भी पॉज डाला गया या फ्रीज किया गया, दैट वुड बी रिमूव्ड, ठीक है ना. और इंडिया में तो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं हुआ है. यूएस एम्बेसीज ने, इंडिया में जो एम्बेसीज हैं, काउंसिल हैं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है. सो इफ आई टॉक अबाउट टुडे, आज भी आई वाज देयर इन यूएस एम्बेसी एंड देयर वर यूएस वीजास इशूड टू द स्टूडेंट्स. F1 स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, उनको इंटरव्यू भी हुई है, उनको वीजा भी इशू किए गए, एंड दिस इज जस्ट 2 आवर्स अगो, ठीक है जी. और अगर बात करें तो इससे बचेगा कौन? हु विल बी सेव्ड? अभी सेव्ड का मतलब कि जो आने वाले टाइम पे या अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें कौन बचेगा जिसको वीजा मिल सकता है, ठीक है. या आगे जो फॉल में आएंगे वो किस किस को वीजा मिलेगा आफ्टर दिस स्क्रूटनी. देखो जी, वो बंदा जिसके पास ऑलरेडी स्लॉट है, बुक कर रखा है, फॉल के लिए भी लोगों ने अप्लाई कर दिया था, दे विल बी सेव, प्रिपेयर करो. दूसरी कैटेगरी होगी जी जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं,
और पहली बार कर रहे हैं तो थॉरली करें, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो निकल गया दैट विल बी द बेस्ट चांस। सो बी प्रिपेयर। तो वो लोग भी एज ऑफ नाउ सेव है इस टोटली फिट, ठीक है। बट हाँ, अपना सोशल मीडिया चेक करते रहना, ठीक है। कुछ ऐसा वैसा है तो डिलीट कर दो। और जो लोग रिफ्यूज हो चुके हैं 1 साल पहले, अभी उनके स्लॉट्स अभी नहीं निकलते हैं, बीच में पॉज हो जाते हैं, कभी कभी इशू होते हैं, रिफ्यूज स्लॉट वैसे भी बहुत कम आते हैं। तो जो 1 साल पहले रिफ्यूज थे दे माइट गेट स्लॉट्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। उनका उनके भी चांस है स्लॉट खुलने के बाद उनको वीजा मिलेगा इस स्क्रूटनी के बाद। दूसरा, स्टूडेंट्स को मेन सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ध्यान देना है। दे हैव टू बी केयरफुल। जो फाइल बना रहे हो उसकी तैयारी कीजिए प्रॉपर्ली, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, और अपना जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसमें कोई भी ऐसी चीज नीचे जो कि यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, या आपने किसी भी एक्सट्रीमिस्ट या किसी और तरीके से इन्वॉल्व हो किसी और में, तो दैट वुड बी इशू फॉर दिस। बहुत से स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसका रीजन जो आज हुआ है वो वजह यही थी कि इतने स्टूडेंट्स की वीजा कैंसिल हुई उसमें। इंडियंस बहुत इंपैक्टेड थे, चाइनीज इंपैक्टेड थे। क्यों थे? क्योंकि बहुत लोगों ने कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रियों को सपोर्ट किया, जो भी यूएस ने किया उसके अगेंस्ट वो खड़े हुए, और उनका वीजा बिल्कुल बिना बताए रिवोक कर दिया गया। सो दिस वाज द रीजन इट हैपेंड। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, डोंट डू एनीथिंग कि इनको मौका मिले आपका वीजा रिफ्यूज करने के लिए या रिवोक करने के लिए। जी, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। ये जो न्यूज़ है दैट इज नॉट अ परमानेंट न्यूज़, कुछ टाइम के लिए है। इट विल बी रिमूव्ड सून। अभी आगे वो और भी खबर आएंगी। अभी उन्होंने लिखा था कि देयर विल बी मोर न्यूज़, लेट्स सी व्हाट इट कम्स, ठीक है। कुछ और कंडीशंस आ सकती है, तो जैसे ही आती है विल अपडेट इन देयर। सो एज ऑफ नाउ जिनके पास स्लॉट है वेरी गुड, आप चाहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ नहीं आती है विल अपडेट। टिल द टाइम यू जस्ट टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।